अब समय होगा अद्भुत गवाही सुनने का। मैं संक्षेप में उनका परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। एक इंटीरियर गांव में रहती है वो, और उनकी उम्र अभी लगभग 23-24 वर्ष की है, और 18 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था। आज वे यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, और जिसकी कीमत उन्हें अपने पति ससुराल के पक्ष के लोगों के बुरे व्यवहार से उनको आज चुकानी पड़ती है। 1 महीने पहले उन्होंने अपने ग्रुप द्वारा बनाए गए गीत को देखा था यूट्यूब पे, और वहां से उन्होंने नंबर प्राप्त करके मुझसे संपर्क किया, और आज वे प्रेयर ग्रुप के लीडर जॉर्ज भाई से जोड़कर सुबह 4:30 बजे सुबह उठकर वो प्रार्थना में सम्मिलित होती है, और यूट्यूब से रोज नए मसीही गाने वो सीखती है, और समय समय पर वो स्वप्न में और दर्शन में उन्हें यीशु मसीह दिखलाई देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि उन्होंने अपने अद्भुत कार्य के लिए उन्हें चुना हुआ है। अब समय होगा आपका कि आप अपनी अद्भुत गवाही के द्वारा हमें आशीषित करें। जय मसीह सबको। जय मसीह की। मैं बहुत बीमार थी, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरी बहन जानती थी। मेरी बहन ने लेके गई प्रभु के पास, मैं वहाँ से चंगी हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली विश्वास नहीं करते थे। फिर भी परमेश्वर ने मुझे, प्रभु ने एक बार मेरे को दर्शन दिया था। मेरे सामने खड़े हो गए, मैं सोई थी, भोर का बेला था, सुबह का 4 बज रहा था लगभग। तो उजियाला रोशनी में आए तो अपनी लहू लिए हुए हाथ में रखे, मेरे बेटे के पास रखे, और मेरे ऊपर भी छिड़के और मेरे घर में भी छिड़के, बोली कि तू चंगी हो गई। मैंने उनको देखा था। फिर डिलीवरी का समय था, मतलब मैं जा रही थी, मेरी डिलीवरी 1-2 दिन और मतलब टाइम लगता डिलीवरी होने के समय भी। तो सब लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए डिलीवरी खाट में। तो जो नर्स होती डिलीवरी करने वाली, कोरोना के टाइम में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो जो नर्स थी मेरी डिलीवरी करने वाली थी, उनके अंदर शैतान था। मेरे को पता था कि मैं जान के खतरे की मौत से मैं लड़ूंगी। मेरे को मालूम था उसका चेहरा दिख के, उसकी व्यवहार से। तो मेरे को लेके गई, डिलीवरी खाट पे ले गई, कोई दवा मेरे को खिलाई और इंजेक्शन लगा दी। अब बच्चा हो ही नहीं रहा मेरे को, मतलब कोई चीज को कोई खींचेगा तो शरीर का रुतबा तो फट तो जाएगा ही। तो मेरे जो बच्चा जिसमें गर्भ रहता वो मेरा 6-7 टुकड़ों में फट गया था। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मेरा पूरे शरीर का जो खून था सारा पानी के जैसा बहे, एक बूंद भी खून नहीं था। मेरी वो हालत हो गई थी। जैसे मेरी बच्ची पैदा हुई, मेरे सामने ये कांड हुआ, और इतनी तेजी से आंधी तूफान आई, जब मैं मौत के मुंह लड़ गई थी, इतनी तेज आंधी तूफान आई। तो ऑटो 3 पेड़ गिरे थे रोड में, जिधर से मैं जा रही थी उधर भी आम का पेड़ था। फिर मैंने दूसरी तरफ सब लोग ऑटो घुमा के ले गए, तो फिर महुआ का पेड़ था। फिर तीसरी तरफ जब ऑटो घुमा के ले गए सब लोग, तो जो बोलते हैं ना कांटे वाला जो पेड़ नहीं होता है, बबूल का पेड़ बीच में पड़ा। तो वो बबूल का पेड़ जब बीच में पड़ा तो मेरे घर वाले बोले कि सास थी और आशा वाली एक ऑटो वाला था। मेरी तो आंखें मुझी थी, मुझे पता नहीं कहाँ सब्जी मंडी में ले गए, तो मेरे को मालूम नहीं था। फिर क्या बोला, फिर ऑटो चढ़ ही नहीं रहे थे। उसमें बोला, ड्राइवर बोला कि मैं इस ऑटो अगर चलाऊंगी तो मेरा गाड़ी जो टायर होता है वो पंचर हो जाएगा। तो मैं इतनी 2 बजे रात को लगभग मैं कहाँ मतलब लेके जाऊंगी ऐसा कांड को। तो मेरी आंखें बंद थी, मेरी इतनी ब्लीडिंग जा रही थी, मेरे मुंह से सिर्फ मेरे प्रभु का आवाज लफ्ज निकलता था। बस मैंने अपने प्रभु के डिलीवरी के समय भी, मौत के समय लड़े थे, तो भी मैंने मतलब आंखें मेरी बंद थी, मुझे पता नहीं था मेरी आत्मा है कि निकल गई थी। परमेश्वर ने आया, मैं उनको देख रही हूँ, प्रभु यीशु को मैं देख रही हूँ। उन्होंने गाड़ी को ऐसे उठा के, बबूल का पेड़ होता है उसको उधर कर दी उठा के। फिर ऑटो से बढ़िया से चलने लगी, लेके हॉस्पिटल मेरे को लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला मैं इस मरीज को भर्ती नहीं ले सकता, ऐसा खतरा बच्चे में युग नहीं है, इसे लेकर जाओ किसी को बड़े हॉस्पिटल में, बीएचयू में जो होता है उसको बीएचयू में भर्ती करो। तो मेरी सास बोली नहीं, आप इस समय में इतनी रात को कहाँ जाओगे, लेके चलो। और परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर ऊपर है, मेरी गाड़ी जो है ऑटो में हम लोग जो प्रभु है मेरे साथ चल रहे हैं ऊपर बादलों पे, और मैं उनको देख रहा हूँ, हमको देख रही हूँ। एडमिट नहीं किया, सिर्फ हॉस्पिटल में जो उसने कैसे मेरे को एडमिट किया, हॉस्पिटल में रखा हमको। फिर मेरे पूरे शरीर में तारों से बांध दिया गया था, जैसे कोई फुटबॉल उछड़े में ऊपर नीचे धड़कन जो उछड़ता है, शरीर बॉडी सिका जाए ऊपर नीचे धा धा, उस तरीके से मेरी बॉडी उछल रही थी डिलीवरी के बाद। और मेरे मुंह से पानी गिरता था, मेरे मुंह से पानी भी गिरता था बाजू बाजू से। डॉक्टर बोला इसे हम नहीं बचा पाएंगे, ये मर जाएगी, इसीलिए से जाऊंगी।
जो मशीनें नहीं चलती है टिक 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 टिक, तो और आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, मशीनें मेरे शरीर से उनको रुक गई मशीन, और मेरी सांसें भी रुक गई उस टाइम। 1 घंटे के लिए मशीन भी रुक गई और मेरी सांसें भी रुक गई। डॉक्टर ने बोला मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। परमेश्वर ने खुद आके मेरे सामने, प्रभु ईश्वर ने कहा मेरे हाथ को थाम, मेरे हाथों में अपना हाथ डाल, इसलिए वक्त अभी तो खड़ी हो गई। मतलब मेरे को होश आने लगा, वो जो मशीनें थी तो बहुत तुरंत चलने लगा। जो नर्स थी, सब लोग लेडीज वगैरह जो होती है, उन्होंने बोला होश आ गया इसको, और ये जो मशीन अभी 1 घंटे के लिए रुकी तो मशीन को अभी चलने लगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पानी खून सब चलने लगा, मशीन भी अच्छे से चलने लगा। मैं 1 दिन के अंदर, मेरे को 24 घंटे बाद मेरे मुंह में 2 बूंद पानी डाला गया। 24 घंटे के दरम्यान में मतलब पानी के लिए तड़प रही थी उस समय। प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। फिर मैं बाद में घर पे आई तो क्या हुआ, मैं बैठने की योग्य नहीं थी। मैं बैठ के अपने बच्ची को मालिश करती थी, अपने बच्ची को बैठ के मालिश भी करती थी, सारा घर का काम भी करने लगी। मैं 2 दिन के अंदर मेरी चंगाई आ गई, मैं चलने फिरने लगी। मैं मौत के मुंह से लड़ गई थी। खाना बना के मैं चूल्हा पे भी, उस समय जो गैस कंडीशन है, फिर भी जो बाइबल होती है मेरे सर पे हमेशा पड़ा रहता। जिस बेड पे मैं सोती थी हमेशा वो बाइबल में अपने सर के पास रख के सोती थी। और मेरा पति बाइबल को फेंक दिया, फेंक के और बाइबल को जो पहला चैप्टर होता है उसको निचोड़ के फाड़ दिया, और मेरे को उसी समय मारा, बहुत मारा, 4 थप्पड़ मारे। ये सब शैतानी काम मेरे घर में नहीं करना है, तुझे छोड़ना हो गया तो मेरे को छोड़ना होगा। मैंने बोला मैं तुझे छोड़ दूंगी, परंतु परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने वाली नहीं, कितना भी अपना तो जोर लगा ले। कोई मेरे विश्वास नहीं करता, मैं आज तक भी परमेश्वर को मानती हूँ। और लोग मेरे पास क्या, मेरे साथ बहुत गलती है, मैंने कभी हिम्मत को हारा नहीं। अभी भी मैं लड़ रही हूँ। मैं चोरी चुपके बात करती हूँ, इस प्रेयर ग्रुप में मैं जुड़ती हूँ, चोरी से भी मैं बतलाती हूँ, किसी को मालूम भी नहीं है। यही मेरी गवाही है। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद इसके लिए। बहुत सुंदर गवाही। आप हिंदी थोड़ा मुश्किल से बोलना हो पाता है, लेकिन हम लोग ने पूरा समझा। आपने अच्छे से हिंदी में हम लोग को बतलाया। सिस्टर, जो हॉस्पिटल में जो मशीन बोल रही थी वो हार्ट से संबंधित मशीन होती है, जिसमें कि ऊपर नीचे लाइन चलती रहती है। यदि व्यक्ति जीवित रहता है तो उसकी धड़कन को ऊपर नीचे बताता है। यदि धड़कन नहीं चल रही होती है तो एक लाइन खींच बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो जाता है पूरा लाइन। तो 1 घंटे के करीब वो लाइन पूरी बंद थी, अर्थात हृदय की धड़कन पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लेकिन यीशु मसीह ने आए और उन्होंने बिस्तर पे ही उनका हाथ पकड़ के उनको उठाया। तो बहुत अद्भुत गवाहियां हैं। मुझे और भी अनेक प्रकार की गवाहियां बतलाई है, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने चुना है अपने परिवार में उन्नति के लिए, और पति और ससुराल पक्ष और गांव वालों के लिए आशीष का कारण होने पाए, इसके लिए परमेश्वर ने चुना हुआ। और बाइबल भी उसको किसी ने नहीं बतलाया, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है जो कि अंदर है, और बाइबल नए नियम की काफी बातें वो जानती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करे। आप जो है अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, ससुराल वालों के लिए और अपने मायके वालों के लिए भी आप आशीष का कारण बने।